कोरोना थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा है। हम्म। कमी में बहुत ज्यादा पेशेंट्स नहीं है हम्म। कोरोना वायरस के साथ। लेकिन आइसोलेशन थोड़ा नीचे। अच्छा, ये हाँ, बात है। हम्म। होता तो है। लेकिन mask 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 wearing हम्म। still होता है। हाँ हाँ। और आपके अस्पताल में रोगी हैं? रोगी तो क्या? रोगी है पेशेंट। Пациент? हम्म। О, кроме me лайфхак до роги है। 200 रोगी। हाँ, हम्म। तो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और Мгм. ये तो बात है। और व्लादिमीर जी, क्या हाल Ага. चाल? हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार गौतम जी। आप तो नया मिल गए इस दिनों में। नहीं नहीं, मैंने खुद से किया। खुद से किया, अच्छा। हम्म। मैं जानता हूँ कि कोई लोग चुपचाप से ये काम करते हैं। अच्छा, ये हाँ, बात है। ये तो थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पनिशमेंट बहुत बहुत बड़ा है, लगभग 40,000 50,000 ऐसा है, किंतु लोग चुपचाप से ये काम करते हैं। अच्छा, हाँ। ये बात है। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मैं इस हफ्ते में बाहर चल गया और टेंट में सो गया और भी नहाना किया कोई लेक हम्म। दाल में। अभी हम्म। पानी सबसे गर्म नहीं, किंतु नहाना करना कर सकता है। बिल्कुल। मैं तो नाई को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन नाई मिला नहीं, तो मैंने सोचा। अच्छा एक्चुअली जब बड़ा बड़ा बाल हो जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो अच्छा। मैं गया और मैं खुद से सेव कर लिया अपने से। मैं जानता हूँ कि जब मैं ये सुना, हम्म। मुझे बहुत कैसे बोल सकते हैं, आश्चर्य हुआ, बहुत दिलचस्प हुआ कि जो जैन लोग हम्म। वो स्वयं प्रातः बाल निकाल करते हैं, इस तरफ से वो हाँ बाल हाँ, निकाल रोज रोज करते हैं। रोज। हाँ लेकिन हाँ हाँ सभी जैन नहीं करते हैं। वैसे जैन जो क्या कहते हैं, घर परिवार को छोड़ चुके हैं और साधु बन गए हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसे सिर्फ वही ऐसे जैन। हाँ। और वो दिन हम्म में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। हम्म। किंतु वो और वो कितने परेशान प्रतिदिन ऐसे करते नहीं, हैं। प्रतिदिन नहीं करते हैं, प्रतिदिन नहीं, जब बाल बड़ा बड़ा हो जाता है तब। हाँ क्योंकि छोटा रहेगा तो नहीं कर सकते ना। तो हाँ, ये दाढ़ी तो का ही बहुत बाल मुश्किल ऐसे है। हाथ से। हाँ, हाँ, तो जब वो बड़ा हो जाता है तब फिर वो करते हैं वैसा। अच्छा। हम्म। हम्म। बिल्कुल। और और हमारे साथ जैन बहुत दिलचस्प धर्म है। वहाँ दूसरे दूसरे चीज जब मैं जन्म हुआ तो मुझे बहुत दिलचस्प हुआ। और हमारे साथ ओक्साना जी भी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार हाँ, ओक्साना जी। नमस्कार नमस्कार अक्सर जी। हम्म। तो आपने भी बाल हटा लिया है क्या? आपने भी सेव कर लिया है क्या? तो और बताइए, कैसा रहा आपका ये सप्ताह? मेरे पास बहुत स्टडी इस वक्त है। स्टडी कहाँ है? अब तो परीक्षा का टाइम हो गया, खत्म हो गया। नहीं, अभी तक स्ट- नहीं। अभी अभी तक तक खत्म नहीं हुआ। नहीं। हाँ। हाँ, अच्छा। मेरा मेरी एग्जाम सेशन एट द एंड ऑफ द यूनी है। हम्म। और इस वक्त मुझे बहुत करना है, बहुत सारी चीजें स्टडी के लिए बहुत करना है। ओह। हम्म, ये बात है। तो आपकी आखिरी परीक्षा कब होगी? ऑन 11th of July। ओ, 11 एक महीना जुलाई और चाहिए। ओह, इतना देर क्यों? ये मेरा फैकल्टी है और ये लोग पागल है हर हाँ हाँ। साल। हाँ। हम्म। हाँ, अच्छा, ये बात है।
तो वो क्या और परीक्षा करना चाहिए या कोई दूसरी चीज? नहीं, और परीक्षा। हाँ, रूस में परीक्षा तो बहुत बहुत लोग करना चाहिए। जब मैं भारत में सीख गया, बनारस में, वहाँ लोग परीक्षा के लिए बहुत चिंता करते हैं और पढ़ाई के लिए भी बहुत परिश्रम से नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत दूसरे दूसरे उत्सव है, बहुत कोई दूसरे काम है, इसलिए वो मद धीरे धीरे सब काम करते हैं। धीरे धीरे करते हैं, हाँ। लेकिन रूस में परीक्षा बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर जांचोत होता है और भारत में जांचोत का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कभी कभी है गौतम जी, किंतु कभी कभी जो पूरा लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो बहुत मजबूत से सवाल पूछते हैं, कभी कभी बहुत हाँ, ये मुश्किल बात तो सवाल है। पूछते हैं, ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई उपाय मिल ना सकते हैं, वो कोई उपाय नहीं देता है। हाँ, ये तो बात है। लेकिन हम लोग अभी फॉरेनर स्टूडेंट हैं, विदेशी छात्र हैं, तो हम हाँ हाँ लोग के हाँ। लिए अभी थोड़ा सा आसान है। लेकिन ठीक। अगले साल से, मतलब सितंबर से फिर बहुत ही कठिन हो जाएगा हम लोग का भी। और अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा आसान हो गया। हाँ, ये तो है। तो हम लोग अच्छे समय में रूस आए, ताकि ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है और हम लोग मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, घर में आराम करते हैं, खाते पीते हैं, तो बहुत कम पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये बात है। तो आज हम लोग किस विषय पर बात करेंगे? तो युलियाना जी, अक्साना जी, आपसे कोई चित्र हम देख सकते हैं या नहीं? हाँ, मेरे आज पास प्रेजेंटेशन है। क्या बात बहुत है! अच्छा। हम लोग तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके प्रेजेंटेशन का। बेसब्री से क्या होता है, बेसब्री से? बेसब्री में भी नहीं जानता हूँ ये क्या अच्छा, है। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ। ये देखिए, एक शब्द मैंने लिखा है, बेसब्र। सब्र, इसको तक कोई सब्र पता है? नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हैं। नेचरपेनियम, हाँ हाँ। नेचरपेनियम या दो दा आ, बेसब्री से। तो मैं यहाँ पे जो भी कठिन शब्द बोलता हूँ, मैं लिखते जाता हूँ, ताकि आप लोग बाद में भी इसको हाँ। पढ़ लीजिए, ठीक है? मैं और हाँ так, сейчас демонстрацию сделаю. Видно? अभी नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ। हाँ, कोई चीज आ रहा है। हाँ, मैं देखता हूँ। видно। Да? आज मैं नया साल के बारे में बताती हूँ। अच्छा, हाँ। और नया साल का त्योहार सबसे खास होता है रूसी लोगों के लिए। हम लोग 31 दिसंबर की रात को 12 बजे मनाते हैं। अच्छा। सब लोग इस त्योहार के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, क्योंकि वो बच्चों को हफ्तों की और बड़ों को एक हफ्ते की छुट्टी, हॉलीडे, राइट, छुट्टी मिलती है। छुट्टियों का आखिरी दिन रूसी क्रिसमस होता है, ये 7th December. ये January 7th. Как сказать на хинди 7 января? 7 जनवरी। 7 January. हाँ. 7 January. Peter the First इस त्योहार को यूरोप से रूस राष्ट्र लेके आए थे। कौन लेके आए थे?
लेके आए थे? कौन लेके आए थे? Петр अच्छा, Первый. हाँ, प्योतर प्रथम, первый это मैं नीचे मैं लिखते भी जाता हूँ कठिन शब्द, तो उसको आप बाद में सीख सकते हैं। हाँ। प्योतर प्रथम लेकर आए थे। अच्छा, तो एक सवाल है, पीटर के प्रथम के पहले कब नया साल का उत्सव लोग मानते थे? मनाते थे। हाँ, धन्यवाद। वो वक्त इस वक्त दो नया साल थे, एक वसंती में और दूसरा ऑटम में। हाँ, सितंबर में। सितंबर में, हाँ। और कोई फिक्स डेट नहीं था। ये सब зависело. Как сказать, зависело от урожая. Зависело от урожая. Ну, овощи, когда садят и собирают. да. क्या कहते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब खेत में बुवाई करते हैं, खेत में फसल की बुवाई करते हैं, खेत में गाना पे शो, तो зависело इस के बारे में जब प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जब हम खेत में फसलों की बुआई करते हैं। हाँ, आगे कौन से फसल की बुआई करते हैं? कौन सी? और यहाँ तो हमेशा गेहूं वो तो बहुत फसल करते हैं। अच्छा, गेहूं, मतलब пшеница. Ну, у нас-то один, картошку посадили, картошку собрали. Ну, картошку, опять же, Петр Первый вел. Петра Первого картошки не было. Там же и травились все, потому что не то кушали, что нужно было. Щи да каши, пища наша были у нас. और क्रिसमस ट्री सजाने की प्रथा पीटर द फर्स्ट लेके आए थे। अच्छा। इस प्रथा का लोगों ने 200 साल तक विरोध किया। ऐसा? हाँ। प्रथा 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 था प्रथा लोगों ने 200 साल तक विरोध किया। तब तक क्रिसमस ट्री सिर्फ मधुशाला में और महल मिलते थे। और क्या नया चीज पीटर द फर्स्ट लेके आए थे, कौन जानता है? कौन जानता है? मुझे तो नहीं मालूम। क्या आए थे, मुझे नहीं समझ आया। एक बार और традицию कौन लेके आए थे? क्या संस्कृति लेके आए थे यूरोप से। आप जानते हैं, मुझे पता है। रशियन लोग ये चीज जानते हैं। So देखो, в смысле, что брить бороду, в смысле, это? हाँ जी। क्या आप इस बारे में कह सकते हैं? Борода, вот я не помню, честно говоря, как на хинди. Гудам जी, कौन सा शब्द? जो बरादा है। बरादा? हाँ। क्या बरादा? ये शब्द हिंदी में ये क्या शब्द है? क्या मतलब? बरादा है तो ये दाढ़ी के बारे में आप बोल रहे हैं? दाढ़ी? दाढ़ी, ऐसा बरादा? हाँ, दाढ़ी,
हाँ दिस हाँ 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 तो जैसे सिख की तरह हम हाँ लोग पहले इस रीति से हाँ पहले मैंने लिख लिया, आप लोग देखिए। वो हाँ धरी नहीं निकालते हैं, नहीं साफ हाँ नहीं करते हैं, हाँ, नहीं काटते हैं। काटना नहीं, किंतु हम्म, यूरोपियन लोग इसे रीति है, यूरोपियन लोग के लिए ये रीति है। हम्म, और पीटर प्रथम हम्म, हम्म, वो सबको बोलता था कि आप सब लोग ये रीति भी मानना चाहिए, मानना हम्म, चाहिए। हम्म, और ये मंत्री के लिए बहुत कठिन प्रश्न था। अच्छा। हाँ जो हम्म, प्रधानमंत्री समय थे, जो कोई दूसरे मंत्री, वो हम्म, भी वो बोलता था आप निश्चित ये करना चाहिए, यदि नहीं करेंगे तो मार जाएंगे। ओ, हाँ इसी ऐसी उसी बात है। तरह। हाँ, तो हाँ, और इस वक्त टैक्स था। अगर तू टैक्स, टैक्स या ओ, कर, мгм. Как еще раз борода? दाढ़ी दाढ़ी दाढ़ी, Дарьи, दाढ़ी, हाँ, Дарьи, दाढ़ी, दही, Дарьи. नेत दही, दही आता है योगुर्ट। इससे पहले, हाँ दाढ़ी। Дарьи. हम्म, हाँ, अगर तुम दरही अगर तेरे नहीं, तेरे पास हाँ दरही है, हम्म, तुम पैसा देना चाहिए। तुम्हें पैसे देने चाहिए। तुमने पैसा देना अच्छा, चाहिए। तुम्हें पैसे देने होंगे, टैक्स हाँ टैक्स लगेगा ना, कर लगेगा उस पे। हाँ तो हाँ उन लोगों को कर अदा करना होता था जिनकी दाढ़ी लंबी होती थी। हम्म, जिनकी दाढ़ी लंबी लंबी होती थी उसको पैसे देने होते थे, कर देने होते थे। कर देने होते थे। कर это налоги. हम्म, Да? М, हाँ м. हाँ, я потеряла мысль. Мы закончили на том, что हाँ, Петр और उसको вел. आप लोग सही कर Да, लीजिएगा। आपने जो это लिखा है были प्रथा, Крисмас-трии. उसको प्रथा कर लीजिएगा। Мгм. हाँ, क्रिसमस में रूसी सांता क्लॉस आता है, जेठ मरोज, Мгм. जो बच्चों को तोहफे देते हैं, लेकिन तोहफे देने से पहले बच्चों को कुछ करके दिखाना पड़ता है, जैसे कविता सुनाना या नाचना या गाना। और इस साल मैं गाता था मेरे डॉर्मेट्री में। मैं गाती थी, गाती थी। मैं गाती थी मेरी डॉर्मेट्री में, और इस जेठ मरोज मुझे तोहफा देता है। दैद मरोज, ये बर्फीला बाबा। बर्फीला। बर्फीला बाबा। और ऐसे बोल सकते। Снегурочка. हम्म, और वो जादू करते हैं। हम्म, हम्म, आगे। ये तांत्रिक बाबा है। हाँ हाँ। हम्म, सांता क्लॉस के साथ लोग भी एक दूसरे को तोहफे देते हैं, और बचपन में मेरे जन्मदिन और क्रिसमस का मिलाकर एक ही तोहफा मिलता था, अच्छा, क्योंकि मेरा जन्मदिन 13 जनवरी को है। को और मनाया जाता है, को है। और एक सिर्फ एक तोहफा मिलता था। ओहो, तो एक ही मुझे तोहफा मिलता बहुत था। उदास दो था। तोहफे चाहिए तो ना। हाँ, मैं बहुत दो उदास थी। तोहफे चाहिए। हाँ, मैं बहुत उदास होती थी क्योंकि मैं बहुत उदास मुझे होती थी। हाँ, क्योंकि मुझे एक ही तोहफा मिलता था। और मुझे वो तोहफा कौन देता था? मेरे परिवार, मेरा कौन? पापा, मम्मी, मामी और माता, नानी। नानी, सभी लोग मिलकर एक ही तोहफा देते थे। हम्म, अरे, ये तो वो लोग ठग लेते थे आपको फिर। हम्म, ये एक बड़ा तोहफा अच्छा, ये बड़ा तोहफा होता था। होता था। क्या होता था बड़ा तोहफा? साइकिल या फिर मुझे याद है कि ये बड़ा बारबी घर था। अच्छा, ये बात है।
हाँ। और उसी दिन रूसी नया साल का त्योहार होता है, अ, क्योंकि उस यूएसएसआर आने के बाद हमारा कैलेंडर 14 दिन पीछे किया गया था। अच्छा, और 14 दिन पीछे किया गया था। हाँ, और हमारे पास एक एक और त्योहार है, पुराना नया साल। हाँ, स्टारी नोवी गोद, पुराना हाँ। नया साल। हाँ, और बिल्कुल। ये त्योहार मेरी जन्मदिन को दिन है। ये तो अच्छी बात है। तब तो हम नया साल भी मनाएंगे, पुराना नया साल भी मनाएंगे और आपका जन्मदिन भी मनाएंगे अगले साल। हाँ। और व्लादिमीर जी को बोलेंगे एक बड़ा सा तोहफा खरीदने के लिए आपके लिए। ठीक है। और इन में नया साल का त्योहार का सबसे खास हिस्सा है परिवार के साथ खाना बनाना। और हम पूरा दिन साथ में मिल के खाना बनाते हैं। और ये प्लेट्स ये खाना मैंने और मेरी माँ ने इस साल का बनाता था। बनाई बनाई था। हाँ, मैं और माँ दोनों मिलकर ये सारा खाना बनाई। ये सारा खाना बनाई। हाँ, और आप में से कोई नए साल के त्योहार के डिश का नाम जानते हैं? ये डिश कौन सा का नाम डिश है? ये कौन सा खाना है भाई? ये तो लड्डू है। ये लड्डू नहीं है। तो ये पीला पीला क्या है? ये तो लड्डू लग रहा है। नहीं, वहाँ मटर है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा ब्रेड है, सलाद है। हाँ, मक्का और भी है। ये सलाद है। सलाद। अच्छा, हाँ, सलाद है और शहद भी है और बियर भी है लगता है। सलाद में बियर तो नहीं है। बियर नहीं या है। बगल मेज में क्या पर रखा हुआ है? मेज पर तो अच्छा। है। मेज पर है। किंतु हो सकता है ये शैंपेन है। हम बियर ये जूस है। ये जूस है। ये तब तो नहीं, शैंपेन। ये तो सेब का जूस है फिर। सेब का है ना? हाँ, सेब का है। बिल्कुल। मेरे पास अल्कोहल के एलर्जी है और मैं अल्कोहल पीता नहीं सकती हूँ। मैं नहीं पी सकती, मैं नहीं पीती हूँ। शराब या दारू पी सकती हूँ। मैं शराब नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे उससे शराब एलर्जी है। मुझे उससे एलर्जी एलर्जी है। मैं लिख भी देता हूँ। है। एक मेरा दोस्त मुझे बताया कि कितने साल इस शब्द के लिए है। मदिरा, दारू, शराब, दूसरे और जब मैं दक्षिण भारत में था, मुझे नहीं समझा क्यों लोग इतना शराब पीते हैं। इतना गर्मी वहाँ है और शराब इस उपस्थित पीना तो सबसे अच्छा नहीं है, किंतु लोग पीते हैं। ऐसे लोगों की इच्छा है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, उनको किंतु पीना क्यों है मैं वो नहीं पिए। समझा। ऐसे तो है। यहाँ तो लोग रूस में क्योंकि ठंडा मौसम है, वो तो बहुत कभी कभी तबीयत के लिए तो अच्छा है। यदि सबसे छोटे से पीते हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं पी सकता हूँ, मैं शराब पी सकता हूँ या नहीं? नहीं जानता, मैं नहीं पीता हूँ। आप नहीं पीते हैं। तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि रूसियों को शराब पीना चाहिए क्योंकि यहाँ ठंड है? हाँ, किंतु कभी कभी ठंडा मौसम लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, ठंड में ऐसा करते हैं, मतलब आप भी करते हैं? आप भी कभी कभी एक दो घूंट पी लेते हैं? मैं तो मसाला प्रयोग करता हूँ। मसाला? ये कौन सा मसाला? हाँ, जो चाय मसाला, जो कार्डमम, इलायची, अच्छा, वो ओ तो तबीयत के लिए सर्दी मौसम में बहुत अच्छा है। और अदरक भी, वो अच्छा, सर्दी अदरक मौसम के। बहुत बहुत प्रयोगशाली है।
तो आगे बोलिए अक्साना जी। और क्या आप इस डिश का नाम जानते हैं? इस ये डिश का नाम क्या है भाई? इसका नाम तो लगता है केक है। ये नीचे वो जो है नीचे, अच्छा, जो नीचे है। हाँ जो सबसे नीचे है वो छोटा चित्र हाँ, उस पर। मैं तो जानता मुझे हूँ। आप बताइए, मुझे तो ये लड्डू लग रहा है, पीला पीला। नहीं, ये तो सैलड है, सबसे प्रसिद्ध सैलड है, अच्छा। नए साल का सबसे प्रसिद्ध सैलड है। हाँ। ये बात है। और आप क्या नहीं नाम जानते है? हैं? तो बताइए फिर। आप नहीं जानते हैं नहीं रुतांश? नहीं नहीं। ये ओलिविये है। क्या है? ओलिरिया? ओलिविये। ओलिविये? हाँ, ओलिविये। हाँ, ओलिविये। हाँ। ओलिविये। अच्छा, ये ओलिविये है। हाँ, और मैं भी वो याद कर नॉन लेता नॉन हूँ। वेजिटेरियन है। और हम्म, इनमें से कि कुछ डिश है पारंपरिक सलाद हम्म, जिसमें आलू, काकड़ी, हम्म, हम्म, अंडे, मांस होता है। हम्म, और रूसी भाषा में इसका नाम फ्रेंच है, ओलिविये। लेकिन दुनिया भर में इसको रशियन बोल जाता है। अच्छा, हाँ, रशियन बोला जाता है, किंतु रूसी। भारत में नहीं। भारत में भी भारत में राशन नहीं। भारत सैलड है। हम्म। पर लगता है क्योंकि मेरे पास एक दोस्त सेंट्रल अमेरिका से है हाँ, हाँ और हाँ। उन्होंने कहा सेंट्रल लेता मध्य अमेरिका। मध्य मध्य अमेरिका अमेरिका मैं लिख देता हूँ। से, और उन्होंने कहा कि ये सलाद रशियन सलाद भूल जाता है। ओ, अच्छा। रशियन सलाद बोला जाता है। हम्म, बोला जाता है, भूल जाता है नहीं, बोला हाँ, जाता है। इसे रूसी सलाद बोला। बोला जाता है। हम्म, और ये मेरा परिवार है। ओ। हम्म, और हाँ और हमारे पास एक प्लीज क्या है? प्रधा है। प्रथा था। प्रथा ты था все, я напишу, что था। Повторите, प्रथा प्रथा था था, हम्म, молодец। प्रथा। हम्म, हम्म, एक फिल्म देखने की। हाँ, हम्म, और रूसी लोग ये फिल्म हर साल नए साल के त्योहार पे देखते हैं। और अच्छा, इस फिल्म से नया साल के त्योहार का माहौल बन जाता है। क्या बात है। मेरे परिवार में मैं और मेरी नानी हम्म, हर साल ये फिल्म देखते हैं। हाँ, साथ मिलकर ये देखते हैं। मेरा सबसे फेवरेट मूवी है जिसको मैं फेवरेट, पसंदीदा फिल्म, फेवरेट फिल्म। और I'm not мне не надоедает, как это сказать? Что? I'm not tired to मैं नहीं पूछ रहा हूँ, नीचे I बोले। never get tired. हाँ, मैं नहीं थकती। मैं नहीं थकती और हम्म, मैं ये сейчас минуточку. क्या आप ये फिल्म का नाम जानते हैं? ये कौन मैं सा जानती फिल्म? हूँ। हम्म। क्या? और मैं जानता हूँ कि भारत में इस फिल्म के लिए एक सीक्वल करते हैं। उसी इतिहास से ऐसे भी लोग भारतीय बॉलीवुड फिल्म बनाते हैं। जानती हूँ। मैं देखती ये फिल्म। अच्छा, आप देखती हैं ये फिल्म? तो सभी लोग नए साल पर इस फिल्म को देखते हैं। ये फिल्म का नाम इरोनिया судьбы. अच्छा, इरोनिया सुजबी, इलिस ल्योकिम पारोन, कमेजिया।
पर ये बहुत दिलचस्प हम्म है। हम्म, सही बनाता था। हम्म और जब मैंने इस फिल्म के बारे में कहा, हम्म हम पूरा देखते थे और हम्म, मैं एक ट्रांसलेटर उसके लिए था। अच्छा। हम्म। हाँ, हम्म ना ना क्या, ये मेरे प्रेजेंटेशन है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन है। तो अब हम आप लोगों से सवाल पूछेंगे। प्रेजेंटेशन तो समाप्त हुआ। तो यूलियाना जी, क्या आपके पास कोई प्रश्न है? मेरे पास एक प्रश्न गौतम को है। हाँ, पूछिए। गौतम जी, क्या भारत में भी नया साल त्योहार है? नया साल मनाते हैं। जी हाँ, भारत में भी हम लोग नया साल मनाते हैं, नए साल का त्योहार मनाते हैं। और जैसा कि रूस में होता है, 31 जनवरी की रात 12 बजे, यानी जब 1 बजता, जब नया साल आ जाता है, नए साल की शुरुआत होती है, तो हम लोग आतिशबाजी करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। और फिर गलियों में, सड़कों में घूमते हैं और चिल्लाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, एक दूसरे को फोन कर, और एक दूसरे से बात करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, फेसबुक के माध्यम से या एसएमएस के द्वारा या फोन करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार त्योहार होता है। और हमारे गांव में खासकर 1 जनवरी के दिन में हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। पिकनिक, वनभोज। तो वनभोज में हम लोग जाते हैं, हम सभी लोग, दोस्त लोग इकट्ठा होते हैं और घर से सारा सामान लेकर जंगलों में जाते हैं और वहाँ पर खाना बनाते हैं। जैसे कोई मुर्गा बनाया, मुर्गा, या फिर हम्म। बकरे का मांस। और इस तरह से सभी लोग खाते हैं और एंजॉय करते हैं, फिर शाम को घर आते हैं। तो इस तरह से हम लोग नया साल मनाते हैं। किंतु दूसरा सवाल है गौतम हम्म, जी, तो भारत में कितने नए साल है? क्योंकि मैं भारत में तो जानता। भारत में कई नया साल है। क्योंकि देखिए, एक तो अंग्रेजी नववर्ष है, उसके हाँ बाद होली के समय में भी हम लोग एक नया साल मनाते हैं। हाँ। और फिर भारत में चूंकि कई तरह की संस्कृतियां हैं, कई तरह के धर्म हैं, तो हर हम्म। धर्म में, हर संस्कृति में, हर राज्य में उनका अपना अपना नया साल है। और कैलेंडर के हिसाब से सभी लोग अपना अपना नया साल भी मनाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि दिवाली वो भी नया साल है, और हाँ, पंजाबी लोग वो भी उसके अपने नए साल मनाते हैं। पंजाबी लोगों का नया साल है, मुस्लिम है उनका नया साल है, अलग है। हाँ हाँ, हाँ, ऐसे भी है। इस और तरह जैन से लोग और बुद्धिस्ट जैन लोग के है। भी कोई हाँ दूसरे हैं? हाँ, मुझे उतना पता नहीं, लेकिन अगर उनका कैलेंडर है, जैसे कि विक्रम संवत है, उसके हिसाब से नया साल मनाते हैं। शक संवत का अगर हम्म। कैलेंडर है, तो उसके हिसाब से नया साल मनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी। हम्म किंतु मैं क्या जानता हूँ कि हमारे नए साल सबसे पहले वो जैसे हिंदू साल नया साल भी था। और हम्म जो होली वो विशेष समय जाते हैं, और जो दिवाली विशेष समय जाते हैं। हम्म ऐसे वैसे हमारी त्योहार पुराने समय जब पुराना धर्म था, हम हम्म। लोग उसे भी मनाते हैं। अच्छा, तो उस धर्म का नाम क्या था, पुराना? हम ये बोलते थे, इसको कहते हैं язычество। विचिचेस्तवा। हाँ, अच्छा। जब हाँ। लोग मूर्ति के लिए पूजा करते हैं, और हम्म दूसरे दूसरे देव देवाओं रूस में हम्म थे। हम्म। वान के लिए, अग्नि के लिए पिरुन, दश्त हाँ बोग, जैसे हाँ। बिजली के लिए हम्म बहुत दूसरे दूसरे देव देवताओं थे। और हम्म जब क्रिश्चियन लोग आते हैं, वो बोलते थे ये उचित नहीं है, ये हम्म गलती है, हम्म इसलिए एक एक भगवान चाहिए। हम्म। और क्रिश्चियन आते हैं इस समय के बाद। अच्छा, इस समय के बाद ईसाई धर्म हम्म, आता है। लेकिन हम्म। मैं तो देखता हूँ रूस में जो चर्च है, वहां पर भी यीशु मसीह के अलावे कई सारे देवी देवता हैं। वहां तो चर- देवी देवता नहीं, वहां कोई दूसरे दूसरे लोग हैं, अच्छा, दूसरे जो दूसरे देवी साथी देवता हैं। साथी लोग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ये बात है। हम्म
हाँ, तो यूलियाना जी और क्या पूछना चाहती हैं आप? नहीं पूछना है। नहीं पूछना चाहती हैं तो हम्म, आप बताइए, कुछ हम पूछते हैं आपसे क्या? बताइए। हाँ, तो मेरा सवाल है कि आप नया साल कैसे मनाती हैं? कैसे मनाते हैं? नया साल में हम vacations है, छुट्टी छुट्टी, हाँ। छुट्टी है, हम्म, और सबसे पहले हम लोग मदद कर रहे हैं, और किसका मदद कर रहे हैं? इसका मदद हम्म, सोने, हम्म, किताब पढ़ने, हम्म, और भी celebration भी हम्म। है। अ, नया साल ट्री, नया साल नए साल का पेड़ पौधा, पेड़, पेड़। हाँ, पेड़, क्रिसमस ट्री। हाँ, क्रिसमस। हम्म, नया साल पेड़, क्रिसमस का पेड़ डेकोरेशन करना। सजाते हैं, डेकोरेशन सजाते हैं। सजाना, गलागुल напишите. सजाना। हम्म, 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 तो सजाना। हम्म, बिल्कुल सजाते हैं। हम्म, तो नया पेड़ सजाते, हम्म, खाना बनाते, हम्म, और खाना खाने, खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाना खाते खाते हैं। खाते हाँ, हैं, और सो जाते हैं। और बस। हम्म। और और बस। आपके आपके पोते पोती हैं? पोते पोते तो क्या? पोते आपका внук, आपका внук, внучка. वनुक है, वनुच का वनुक? नहीं, नहीं। नहीं, अच्छा नहीं। ओ। हम्म। तो सेनिया जी, आपको कुछ पूछना है? आपके पास कोई प्रश्न है? नहीं। हम्म, हम्म, एक एक मेरे पास, आप ये किस साल से रूस रहते थे? मैं रूस में आया हूँ 2 सितंबर को। 2019? हाँ, 2019 26 हम्म। दिवातम और 19 आप गदु। हम्म, क्या आप हमारी त्योहार अच्छा लगता है? बिल्कुल, मुझे रूसी त्योहार पसंद है और मैं लगभग सारे रूसी त्योहार मनाता हूँ। हम्म, जैसे कि हम्म। और एक त्योहार था कृष्णेनिय, तो उस दिन मैं नदी में जाकर पूरे ठंडे पानी में मैं जाकर हम्म. स्नान किया था रात को 12 बजे। मैं फोटो देख गया. हम्म। तो, हम्म, हाँ। ये तो आपके लिए बहुत ठंडा लगा मुझे नहीं, मुझे उतना सोचा. ठंड नहीं लगी। उसमें कुछ मंत्र बोलते हैं। मैं हाँ. मैं भूल रहा हूँ। वोइम्या अत्साई दुखा अमीन, कुछ ऐसे करके बोलते हैं। ये हाँ। मंत्र तो बहुत उपाय नहीं करते हैं. तो मैं भी ऐसे ही कुछ बोला, वही मियाँ अत्साई दुखा अमीन। और 3 बार मैंने डुबकी लगाई पानी में, और फिर ठंड लगने लगी तो फिर मैं बाहर चला आया। 30 मिनट। हम्म, और हाँ. और बताइए। तो ठीक है युलियाना जी, आपके पास कोई चित्र है आज का दिन के लिए? एक चित्र है, एक हम्म, मिनट, हम्म, एक मिनट। इंटरनेट देर से काम इंटरनेट करता है। धीरे काम करता है। अंतर्जाल ऐसे तो स्लो। शब्द है, ये भी हम्म, प्रयोग कर सकते हैं. हाँ, अंतर्जाल. अंतर्जाल। Антарджал — это задержка, да? Не, это इंटरनेट। интернет. हम्म, Антарджал.
संस्कृत शब्द, हाँ संस्कृत का शब्द अंतर्जाल, हम्म, क्योंकि अंतर ये इंटर मतलब अंदर और हम्म, जाल ये मतलब नेट है। नेट नेट इंटरनेट। हम्म, Ага. हम्म, हम्म, 1 minute. Download. अच्छा डाउनलोड। Что? आ गया आ Gaya? गया आ गया आ गया, हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। Там что-то найду. तुम्हें देख सकता हो, कोई बात नहीं। हाँ, आप इसको शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। साझा करना, शेयर करना, साझा करना। हम्म, Не वहां तो अंतिम वेब पीपी है, हो सकता है वो नहीं हाँ, दिखाएंगे, अभी कोशिश करूंगा। नहीं ये दिखाऊंगी। हाँ, ये फोटो नहीं खुलेगा। हाँ हाँ, हाँ, नहीं नहीं, मैं खोल गया, कोई बात नहीं, अभी शेयरिंग करूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, 1 मिनट। हम्म हम्म, जा रहा है, हम्म। देख सकता है। ओ हाँ, 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 तो बहुत सुंदर है। हम्म, हाँ, देख सकते हैं। तो ये सिम्फेरोपोल का हवाई अड्डा है, अच्छा, ये हम्म, हवाई अड्डा है। नया अच्छा। हवाई अड्डा। हम्म, वो अ, 2016 16 में 16 में साल हाँ, बना 2016 में थे। इसका निर्माण होना। निर्माण, हाँ, हम्म, निर्माण होगा तो हम्म, नया और बुरा हवाई अड्डा से बुरा हवाई अड्डा से बड़ा है। हम्म। पुराने हवाई अड्डे से बड़ा है क्या? पुराने। हम्म हम्म। तो उसका उसका नाम आइवाज़ोव्स्की है, हाँ क्योंकि आइवाज़ोव्स्की तो प्रसिद्ध तस्वीर तस्वीरकार था, चित्रकार। चित्रकार। चित्रकार हम्म, चित्रकार था। Crimea में वो Crimea में रखा था। हम्म और ये हवाई अड्डा लखारी की तरह हम्म लखारी की तरह समुद्र लखारी की तरह हम्म बनाते थे। तो हम्म तो हम लोग डिसीजन करना हम्म। कि हवाई अड्डा का नाम आइवाज़ोव्स्की होगा। अच्छा अच्छा, हम्म, फैसला हम्म। किया, डिसीजन करना, फैसला करना। यह फैसला करना। फैसला किया। बिल्कुल। तो ये हवादा शहर से कितने दूर है? नहीं नहीं बहुत दूर है। हम्म। 5 किलोमीटर ऐसे वैसे। लगभग लगभग 5 किलोमीटर। लगभग लगभग 5 किलोमीटर। तो किस अच्छा, प्रकार से ये पहुंच कर सकते हैं? कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, बस से, मेट्रो से, किस प्रकार से? बस से पहुंच सकते हैं। टैक्सी भी। हम्म, ट्रोलेबस भी। अच्छा। हम्म मेट्रो सिम्फेरोपोल में मेट्रो नहीं है। अच्छा, हाँ मेट्रो हाँ नहीं है। हाँ। ओ, तो पहले ये हिस्सा यूक्रेन में हुआ करता था। ये नई हवाई अड्डा यूक्रेन में नहीं बनवाते थे। नहीं नहीं, पहले ये हिस्सा यूक्रेन में था ना, क्रीमिया तो यूक्रेन में था।
तो उस वक्त आप लोग यूक्रेन में रहती थी? जी जी। आपका पासपोर्ट यूक्रेन का था? Я не поняла немножко. नहीं, आपका पासपोर्ट? Паспорт? Паспорт यूक्रेन का Русские. था? पहले नहीं। यूक्रेन का था। आप हम लोग केवल रूस पासपोर्ट रूसी है। पासपोर्ट रखते हैं। रूसी रुदम जी, आप जानते हाँ। हैं कि रूस सबसे पहले वो यूक्रेन में थे। कहाँ यूक्रेन जगह है, हाँ। ये तो सबसे रूस का प्रथम स्थान था, क्योंकि कीव हमारा सबसे प्रथम राजधानी है। हाँ, कीव का रूस पढ़ते थे हम लोग। हाँ, ऐसे तो हाँ, है। तो इसलिए शुरुआती, कभी हाँ। इस उपस्थित से क्रीम वो भी सबसे पुराना समय, वो जैसे ये खान था, यूक्रेन का खान था, किंतु बहुत बहुत पुराना समय। और सोवियत यूनियन समय ये सब सोवियत यूनियन था, कोई यूक्रेन ऐसे वैसे नहीं थे। इसलिए सब लोग यूएसएसआर का पासपोर्ट मिलते थे, यूक्रेन नहीं, बेलारूस का नहीं, सब लोग सोवियत पासपोर्ट मिला। अच्छा। और उसके बाद दूसरे दूसरे स्थान, दूसरे दूसरे प्रदेश देश आते हैं, बेलारूस आते हैं, यूक्रेन आते हैं, उसी तरह दूसरे दूसरे पासपोर्ट भी आते हैं, और सीमाएं भी अच्छा। आते। तो ये हाँ बताइए, मुझे एक प्रश्न है आप लोगों से हाँ, कि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा क्यों कर लिया? क्या क्या क्या? रूस ने क्रीमिया पर कब्जा क्यों किया? कब्जा मतलब कब्जा नहीं समझ गए। आ, ये उर्दू शब्द है हाँ हाँ, कब्जा, मैं लिखता हूँ। वहां पर अपना शासन स्थापित क्यों किया? Это что за слово? जखवा चीज। ऐसे तो नहीं था। अच्छा। ये तो बहुत पॉलिटिकल प्रश्न है, जैसे हाँ, अब्खाजिया, आप जानते हैं हाँ, अब्खाजिया, अब्खाजिया के बारे में मुझे पता है। ये भी देश है। और कभी कभी जॉर्जिया लोग बोलते हैं ये हमारा देश है, रूस लोग बोलते हैं ये हमारा देश है, किंतु ये पृथक पृथक अलग अलग देश है। और इस लोग के लिए ये बहुत परेशान है। मैं एक बार अब्खाजिया में भी था 2008 साल में। अच्छा। हाँ, और मैं ये लोग मिलता था, मैं साइकिल से वहाँ आता था, सोची से। हाँ, और लोग बोलते थे हमारे ये बहुत परेशान है, क्योंकि इस उपस्थित में लोग बहुत पैसा नहीं मिलते हैं, वहाँ स्कूल नहीं मिलते थे। और ये तो अब्खाजिया बहुत सुंदर स्थान है, और सोवियत यूनियन समय वहाँ दूसरे दूसरे हॉस्पिटल थे, और जैसे सोची लोग इस छूटे समय में वहाँ बहुत आते हैं, गर्मी मौसम बहुत आते हैं, अच्छा। क्योंकि वहाँ समुद्र बहुत सुंदर है और प्रकृति बहुत सुंदर है। तो वहां जाने के लिए पासपोर्ट का जरूरत होता है? अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या मुझे नहीं पासपोर्ट हो सकता है, वीजा का जरूरत होगा? भी नहीं नहीं है, रूस से नहीं, रूस जरूरत से? कोई जरूरत नहीं है। तो मैं भारतीय पासपोर्ट पर और रूस के वीजा के माध्यम से वहां जा सकता हूँ? हाँ हाँ, जा सकते हैं, हम्म, रेलगाड़ी से ये तो बहुत आसान है। रेलगाड़ी से आसान है? हाँ हाँ, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन यात्रा है। 2 दिन की यात्रा है? हाँ हाँ हाँ, ओह, तब तो चलना चाहिए फिर। और वहां पे होटल वगैरह रहने के लिए? भी मिल सकते हैं, भी मिल सकते हैं। और वहाँ तो लोकल लोग कोई स्थान, कोई घर भी रेंट के लिए देते हैं, क्योंकि पैसा अच्छा। उसके पास बहुत नहीं है, हाँ, इसलिए हाँ। वो बहुत सस्ता तरफ से ये देते हैं। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए वहां पे 5 दिन रहता हूँ तो मुझे कितने पैसे खर्च करने अभी पड़ेंगे? नहीं जानता हूँ, ये पूछना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पहले वहाँ था। हाँ, हाँ। और ऐसे भी है, ये थोड़ा सा खतरनाक स्थान है, क्योंकि खतरनाक स्थान है? हाँ, क्योंकि लोग के पास बहुत पैसा नहीं है, स्कूल नहीं है, काम नहीं है, इसलिए वहाँ बहुत दूसरे दूसरे गुंडा मिल सकते हैं। गुंडा मिल सकता है? हाँ अच्छा। हाँ हाँ, ये तो थोड़ा हाँ, सा खतरनाक है। यदि आपके पास कोई अच्छा दोस्त है, कोई हाँ। जो आर्मी लोग है, हाँ, लेकिन जो सैनिक है, आ, तो कोई हम्म, बात नहीं। लेकिन गुंडा तो मैं भी हूँ, क्योंकि देखिए मैंने बाल हटा लिया है, पूरा बांधित का। अच्छा, तो मैं भी गुंडा बन गया हूँ। तो कोई परेशान नहीं होगा। अच्छा, तब कोई दिक्कत नहीं है। हम्म।
ये बात है। तो हम्म। तो युलियाना जी, इस हवाई अड्डा से कितने हवा जहाज चलते हैं? हवाई जहाज बहुत। चल हाँ, उड़ान भरते हैं। उड़ान Ну, पड़ते हैं। हाँ। коронавирус के पहले बहुत ज्यादा जहाज़न हम्म। फ्लाई करती है। उड़ते थे। मॉस्को तक, संkt पेटरबुर्ग तक, हम्म। और आधा नगारन तक। अन्य नगरों तक, अन्य शहरों तक। लेकिन हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है। अच्छा, हम्म, केवल तो केवल केवल रूस के लिए। रूस के लिए, केवल रूस के लिए। अच्छा। तो यदि मैं दुबई जाना चाहता हूँ या अमेरिका, तो क्या मैं तो करूँगा? दुबई तक सबसे फिर पहले मॉस्को आना होगा। मॉस्को तक और हाँ, संkt हाँ। पेटरबर्ग तक, और मॉस्को से दुबई तक दुबई अच्छा, तक हम्म तो कलिंगराद तक कोई जहाज चलते हैं या नहीं? मुझे पता नहीं कलिनिंग्राद तक। हाँ, क्योंकि लेकिन कलिंगराद तो सबसे दूसरे स्थान में रखते हैं और हो सकते है कि वहाँ हवाई जहाज नहीं चलते हैं। हम्म। गोदाम जी, आप जानते हैं कलिंगराद क्या है? हाँ, मुझे पता है, एक शहर है हाँ, कालिनिनग्राद। हाँ, ये तो है, किंतु वो क्यों इतने विशेष है? क्यों विशेष है, मुझे नहीं मालूम, हाँ, बताइए। क्योंकि वो यूरोप में है। अच्छा, वो और यूरोप में है। वहाँ, हाँ, यदि आप रेलगाड़ी से वहाँ जाना चाहिए, तो हाँ वो दो सीमा से जाना चाहते हाँ हैं। हाँ, अब मुझे याद समझ में आ गया। हाँ, बीच में कुछ और भी दूसरे देश भी है ना। हाँ, 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 ऐसे हाँ, है। उसके बाद फिर उधर रूस का हिस्सा है। तो कौन सा हम्म। देश है बीच में, कौन है? जर्मनी है। जर्मनी है वो, और हाँ, हाँ, पोलैंड। हाँ, हाँ, और पोलैंड भी। हम्म, हम्म, तो अच्छा। समुद्र से वहाँ चल सकते हैं या हवाई जहाज से? वो तो हम्म सीधे जा सकते हैं। हम्म हम्म, संkt पीटरबुर्ग से वहाँ कोई परम चलते हैं। अच्छा, हम्म, ये हम्म। बात है। और समुद्र से भी जाया जा सकता है ना। हाँ, हाँ, तो परम, आप परम क्या जानते हैं? ये बहुत बड़ा जहाज है, समुद्र का जहाज, कहाँ गाड़ी और कोई दूसरे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं। अच्छा, व्लादिमीर जी, कलिनिंग्राद तक कितने घंटे? एक दिन, मुझे एक बार ये यात्रा किया, मुझे अभी पूरा याद नहीं आता है कितने ये समय था, किंतु लगभग एक दिन यात्रा था। अच्छा। कोई मेरे रिश्तेदार वहाँ रखते थे। हाँ, तो कलिनिंग्राद जाने के लिए यहाँ पे बेलारूस से जाना होगा, और बेलारूस के बाद लातविया से फिर जा सकते हैं कलिनिंग्राद। और भी हो सकते हैं, हाँ, हाँ। और इधर जो है यूक्रेन और पोलैंड के बाद कलिनिंग्राद आता है। जर्मनी तो बगल में है, पोलैंड से बाईं तरफ है। हो तो सकता है। हाँ, तो ये बताइए कि रूस का हिस्सा वहाँ पे कैसे मिल गया, रूस का कैसे वहाँ पे वो एरिया आ गया। क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हाँ, हम्म द्वितीय महायुद्ध, हम्म इस समय, ये हम्म तो इसका शहर का पुराना नाम क्योनिग्सबर्ग है। हम्म ये तो सबसे पहले जर्मन का शहर था। हम्म किंतु उसके बाद जब ये युद्ध उपस्थित से, हम्म। ये हमारा जगह हुआ, अच्छा, ये रूस रूस का का जगह हो जगह। गया। हाँ, 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 अच्छा, तो वहाँ पे रूस की सेना रहती है वहाँ पे हाँ, हाँ, सुरक्षा के लिए। हाँ। हाँ। जी, जी, हाँ, जी। तब अगर अगर मान लीजिए, अगर रूस रूस अगर लड़ाई करेगा बेलारूस से या लैत्विया से, तब तो रूस दोनों तरफ से घेर सकता है। हाँ, 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 और ऐसे जब भी है। पोलैंड से लड़ाई हुआ या यूक्रेन से, तो रूस को उधर भी उधर भी सेना है और इधर भी सेना है, तो हम्म, आराम हम्म, से अच्छे से लड़ सकता है। हम्म। हम्म। और ये एक और जगह है, मलदाविया। ये कहाँ, हम्म। ये रूस का हिस्सा है ये, या अलग देश है? ये जैसे जॉर्जिया, आ, आर्मेनिया,
अच्छा, हाँ, वो यूएसएसआर समय, सोवियत यूनियन समय, ये सब एक जगह था, एक देश था। अच्छा, एक देश था। हाँ, किंतु मैं जानता हूँ कि आर्मेनिया वो बहुत पुराना देश है, हाँ, हाँ, बहुत बहुत, जैसे भारत ओ, ऐसे भी। हम्म, हम्म, और ये बताइए कि सिम्फेरोपोल से सेवास्तोपोल ये बहुत नजदीक है ना, याल्टा, सेवास्तोपोल, अलूस्का। Crimea में Ялта, Севастополь, Nagaran है भी। अच्छा, ओ, तो वहाँ ट्रेन जाती है मॉस्को से? मॉस्को से सिम्फेरोपोल तक 2 घंटे। लेकिन मुझे लगता है कि बीच में शायद समुद्र है, या ट्रेन का रास्ता है? नहीं है शायद। रेल ट्रेन तो है, है। हाँ, के लिए भी है रास्ता, लेकिन बीच में शायद समुद्र, पानी वगैरह बहुत है वहाँ पे, तालाब है, क्या है उसको तो वहाँ बोलते हैं? पुल तो है, रेल का पुल पुल है, है। हाँ हाँ, हाँ। समुद्र है वहाँ पे। वहाँ पे है, कौन सा समुद्र है? ब्लैक, काला काला। काला समुद्र। नहीं नहीं, वो वहाँ पे ब्लैक सी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ। Азовская, ऐसे। हाँ, अजोब्स्का मोर्य। हाँ, हम्म। अजोब्स्का मोर्य है। और फिर नीचे, उसके नीचे भी है कोई समुद्र। Азовская उसके नीचे кинич। नहीं, उसके नीचे है काला काला सागर, हम्म च्योरनय मोर्य था। तो च्योरनय हम्म। मोर्य है, और उधर बीच में कृष्णदार, और इधर आपका रोस्तोफ ना На Дону, रोस्तोफ ना दानू, на और Дону, इधर Ростов на Дону। रोस्तोफ ना दानू, और इधर सिम्फेरोपोल, ये सब के बीच में जो है वो है, उधर एक अलग समुद्र है जिसका नाम है आजोब्स्काय मोर्य। मुझे समझ में आ गया, ये सब मैं स्कूल में पढ़ा था। हम्म, तो इस तरह से है। तो च्योरनय मोर्य के चारों तरफ बहुत सारे देश हैं, रूस है, जॉर्जिया है, हाँ, तुर्की भी है, मुझे टर्की भी लगता है, है। हाँ हाँ। और बुल्गारिया भी है, और बुल्गारिया, रोमानिया भी, रोमेनिया भी है, हम्म यूक्रेन भी है, यूक्रेन भी। हम्म, मल, हम्म मल, मलदोवा, हम्म। अदेसा, अदेसा कैसा जगह है अदेसा? ओडेसा। अदेसा, बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहर है। मैं नाम सुनता हूँ, मेरे मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, वो है अदेसा की। और एक और जगह है वहाँ पे, निकोलाइव, हम्म खेरसोन, हम्म। नोवाया का खोब का। तो यहाँ पर लोगों की संख्या है, मतलब आबादी ज्यादा है या कम है? जनसंख्या। जनसंख्या, हाँ, हम्म। कम है या ज्यादा? Юлиана Джей. Я не поняла немножко. जनसंख्या, количество जनसंख्या, популяции, да, количество людей. Количество население, населения Кремемы. हम्म, Кремемы до बिलियन, बिलियन। 2 बिलियन लबखक, Billion. 2 बिलियन। बिलियन तो वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हाँ, Кремемы नहीं ज्यादा। नहीं, मुझे लगता है क्रीमिया में कितना पॉपुलेशन होगा, हाँ, मिलियन होगा, बिलियन नहीं। दो, मिलियन मिलियन हाँ, दो दो मिलियन, मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन। लोग रहते हैं। हम्म। हम्म, ये बात है। तो वहाँ पे तातार भी रहते हैं, तातार होंगे, यूक्रेनियन भी होंगे, और रूसी भी होंगे। तो वहाँ पर आपस में लोग लड़ते भी हैं, जैसे कि भारत में हिंदू मुस्लिम या और भी बहुत सारे जाति धर्म में कई बार आपस में लड़ाई हो जाती है। तो क्या रूस में भी ऐसा होता है? इस जगह नहीं, जॉर्जिया या अब्खाज़िया के बीच वहाँ कभी कभी ऐसे चल सकते हैं, क्योंकि जॉर्जियन लोग और अब्खाज़ियन वो जैसे मुस्लिम लोग हैं, हम्म, वहाँ कभी कभी लड़ाई चलते हैं, किंतु क्रिमिया में इस उपस्थित नहीं है, जैसे मैं जानता हूँ। अच्छा, नहीं, तो Кремемы शांत है। क्रीमिया और में जानते शांति है। हैं जॉर्जियन लोग वो ये विनो, हाँ, 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 वो बहु पीते हैं। हम्म, इस उपस्थित कभी कभी ये लड़ाई चलते हैं। हम्म, ओह, ये बात है। तो ठीक है, मैं कोई चित्र दिखाऊंगा, मेरे पास कोई है आज। हाँ, हाँ, अभी कोशिश करूंगा। हम्म,
तो हाँ, इस चित्र दिखाऊंगा। या जी हम नए साल के बारे में बोलते हैं, तो मैं ये चित्र देख सकता हूँ। अभी आएंगे। हाँ, वो तो है। आप बताइए ये कहाँ है? ये तो लग रहा है मॉस्को में। ऐसे नहीं। Alpen, कहाँ? Alps, Alpe. नहीं, ये नहीं है। तो कश्मीर में। हाँ, ये कश्मीर है, ये गुलमार्ग है। अच्छा, ये गुलमर्ग है। हाँ, ये ओ, गुलमार्ग है। बहुत प्रसिद्ध स्थान ये चीज के लिए। अच्छा। रूस में भी मैं तो है। मैं जानता हूँ कि भारतीय लोग बर्फ बहुत पसंद है, और वो सोचते हैं ये जैसे हेवन है, जैसे हाँ हाँ। स्वर्ग है। और हम्म जब हम्म मैं सबसे प्रथम बार भारत आया था, मुझे हम्म लोग में सर्दी मौसम भारत आया था। हम्म और जब मैं टूरिस्ट ऑफिस आया था, वो लोग मुझे कोई दूसरे पेपर देखता है और बोलते हैं हाँ आप कश्मीर कश्मीर जाएंगे, और दिखाएंगे कोई चित्र इस तरफ से। कहा हम्म बहुत बर्फ है, छोटे छोटे मकान बर्फ में है। और मैं और मेरा दोस्त माइकल, जो हम्म, हमारे साथ अभी भी है, हाँ हाँ। हम सोचते हैं ये ऐसे क्यों, हम तो गर्मी चाहिए, हम अभी हम्म ठंडा से आए थे। हम्म किंतु लोग बोलते हैं हाँ हाँ जाएंगे, अवश्य जाएंगे, वहां तो जैसे स्वर्ग हम्म है, हम्म वहां बहुत शांति है, बहुत सुंदर है। हम्म किंतु मैं अभी तक कश्मीर में नहीं नहीं था। हम्म और मैं जानता हूँ कि भारत में यह सबसे खतरनाक, जैसे अब्खाज़िया, वो भी भारत में हम्म खतरनाक स्थान है, क्योंकि वो सीमा के पास है। बिल्कुल, हम्म। ये तो बात है। अच्छा, तो ऐसे चित्र भी है। अच्छा, और ये बहुत विशेष स्थान भी भारत में है। गौतम जी, आप जानते हैं ये कहाँ है और क्या यहाँ विशेष है? ये तो कहाँ है? ये बनारस में है। नहीं, ये बनारस नहीं है। तो ये कहाँ है? दिखाई यहाँ क्या है कि बनारस में उसी तरफ कोई इंस्ट्रूमेंट ये तो नहीं दिखा। म्यूजियम है, ये केलकर म्यूजियम का लग रहा है। हाँ, म्यूजियम तो है, किंतु ये पुणे में है शायद। हाँ, ये पुणे है, पुणे का म्यूजियम है। हाँ, और वहाँ कोई विशेष चीज है जो हम्म में कोई दूसरा स्थान नहीं मिला। हम्म ये जो तंपुरा है, और दूसरा हम्म तंपुरा भी, ये तंपुरा 3 लोग के लिए, हम्म ये तंपुरा 2 लोग के लिए। अच्छा। हाँ, तो हमेशा एक एक तंपुरा एक औरत और स्त्री और आदमी भी बजाते हैं। बजाता है, हाँ। हाँ, किंतु ये तंपुर वो दो दो साइड है, हम्म और 2 लोग दूसरे दूसरे साइड से बजा सकते हैं। अच्छा। हम्म। हम्म। और वहाँ बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, और बहुत बहुत दिलचस्प। मैं सोचता हूँ कि ये इसी म्यूजियम तो बनारस में देखना चाहिए, किंतु उसी तरफ में बनारस में नहीं देखा। हम्म, ये हम्म। बात है। और कौन जानता है ये कौन सा क्या है, वो जो हम्म, है, ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये तो याना जी या अक्साना जी, आप जानते हैं ये क्या है? एक और इंस्ट्रूमेंट। हाँ, किंतु इसका हम्म, नाम क्या है? ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है। मैंने हाँ एक सीरीज में शिवा के बारे में ये हाँ हाँ इंस्ट्रूमेंट हाँ देखा। ये मखदफ हाँ, Limon كده كده. ऐसे है। हम्म, हाँ, मखदफ के क्या जी। नाम तो है इसका? हम्म। इसका नाम क्या है? तो नाम तो भूल गई। अच्छा, ये वीणा है। अच्छा, और ये वीणा है। वीणा 2 प्रकार से है, वहाँ दोनों प्रकार से देख सकते हैं। ये रुद्र वीणा है। हम्म रुद्र वीणा वहाँ दो ये जो सब्जी है, उसका नाम हम्म तंबू है या कोई दूसरा है? तंबूरा। तम तंबूरा, ये सब्जी का नाम तंबूरा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। तिकवा, तिकवा, अच्छा, हाँ हाँ। कोहड़ा। कोहरा। हाँ, हाँ। तो वह 2 कोहरा है, यहाँ से वहां तक 2 कोहरा है। तंपुरा वो भी प्रयोग करते हैं, किंतु रुद्रवीण 2 कोहरा है। हम्म
और ये सरस्वती वीणा है। वहाँ कभी कभी भी तोहरक प्रयोग करते हैं, किंतु इस वीणा कोई दूसरा चीज प्रयोग करते थे। और ये बहुत पुराने, सबसे पुराने, मुझे लगता है सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट है। ये बात है। अच्छा, और क्या दिखाऊंगा? मेरे पास क्या वहाँ आप कोई, ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? हाँ हाँ, अभी तक कोई कॉन्सर्ट चलते हैं, लोग इस इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं और बजाते हैं। ध्रुपद मेला ये एक उत्सव है, वहाँ सुन सकते हैं। और दूसरा ये मुंबई से प्रातः साल चलते हैं, गंधर्व महोत्सव। हाँ। बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है, और वहाँ लोग बहुत दूसरे, हाँ, ये चित्र तो नहीं डाउनलोड किया, दिखाऊंगा। ठीक है, तो अच्छा, तो मैं अभी अभी एक पॉज करूंगा, तब दिखाऊंगा। तो गौतम जी, आप बताइए कि वहाँ कश्मीर में लोग बर्फ से कोई मूर्ति बनाते हैं, जैसे हम लोग श्रीगरी मैं कभी बनाते? मैं उधर नहीं गया हूँ। मैं गुलमर्ग की तरफ उधर पहाड़ियों में, बर्फ में, कश्मीर में मैं नहीं गया हूँ। हाँ हाँ, मैं हिमाचल प्रदेश गया हूँ, कुल्लू मनाली, तो मुझे अच्छा पता है, अच्छा लेकिन कश्मीर में नहीं गया हूँ। अच्छा। किंतु हो सकता है कि आप जानते हैं कि ये लोग इसे करते हैं, क्योंकि हम लोग सर्दी मौसम ये बहुत पसंद है। कोई किला बनाते बर्फी से, हाँ, कोई बनाते होंगे, जरूर सिंगरी। बनाते होंगे। हाँ। ये तो है। इसे एक मिनट और। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, ऐसे है, अभी दिखाऊंगा। एक मिनट और। हम्म तो कल आपने रूस का दिन मनाया? मैं विजयदशमी। तो नहीं, हो सकता है कोई दूसरे लोग। नहीं। ये आपने भी नहीं नहीं। मनाया? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को बधाई भेजी तो वो लोग गुस्सा हो गए। वो लोग बोलते हैं कि मैं ये त्योहार नहीं मनाता हूँ। और फिर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी कोई नए उत्सव जो आते हैं, हम तो नहीं पसंद है, क्योंकि वो तो इतिहास का उत्सव नहीं है, और किस के बारे में हम नहीं जानते हैं, इसलिए लोग गुस्सा आते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे चित्र है, जैसे नए साल का चित्र सैनिक का था, ऐसे भी है। आप लोग जानते हैं ये क्या है, ये कौन सा खाना है, कहाँ लोग ये खाते हैं, और किस ये प्रकार ये डोसा बनाते है। हैं?
डोसा है, डोसा। और मैं जानती हूँ कि ये केरला में खाते हैं क्योंकि अच्छा। मेरे पास एक दोस्त केरला से है। हाँ हाँ। ओह हाँ। तो ये क्या है वो जो डोसा के पास है? Это वो तो рис. थोड़ा सा Это ऊपर। хлеб. नहीं नहीं, ये रोटी नहीं है। हम्म, ये सब केरल का खाना है, इसे तो है। देखिए हाँ, बहुत वो जो प्रसिद्ध। उजला उजला है वो है इडली। इडली, हाँ ये इडली है, वो चावल हाँ से बनाते हैं। हाँ। हाँ, किंतु ये इडली है। और क्सेनिया जी, आप जानते हैं कि किससे डोसा बनाते हैं? из чего? किससे डोसा बनाते हैं? Нет. चावल से बनाते। हाँ, चावल और दाल से ही, उराल दाल से बनाते हैं। वो दिया स्पेशल दाल। और ये मैंने क्या है? कहा ये एक स्पेशल ब्रेकफास्ट है और ये रिस से बनाता है और एक स्पेशल how to say прибор есть такой длинная труба. Не совсем понял вопрос. Я просто знаю еще одно блюдо из Кералы, но я не помню его название. अच्छा, तो ये क्या है जो ऊपर यहाँ है? आप जानते हैं ये क्या है? वो बिरयानी। नहीं, ये बिरयानी, ये साउथ इंडियन दक्षिण का खाना है। वो बिरयानी, ये बिरयानी तो मुस्लिम का खाना है, उत्तर प्रदेश का खाना है। और हैदराबाद का भी खाना है। हाँ, ये दूसरा खाना है। पता नहीं था। ये उपमा है। उपमा, रूस की भाषा में ये मानका बोलते हैं। ये मानका है। और ये जो है, ये क्या है वो ऊपर? वो सब्जी। हाँ, ये विशेष सब्जी है। ये तो सब्जी है, हाँ, किंतु वो दक्षिण का सब्जी है भी। अच्छा, ये बात है। नहीं जानता है। ये सांभर है। सांभर। हाँ, सांभर। वो और बहुत मिर्ची है। और ये जो गोल गोल है वो क्या है? ये जो गोल गोल है, ये, हाँ जो गोल गोल है, हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये क्या है? ये है बड़ा बड़ा। क्या नाम है? बड़ा। बड़ा। बड़ा ऐसा जैसे बल्सोई दा इतना जैसे बड़ा। और चटनी है, नारियल की चटनी। ये बहुत टेस्टी, अब मुझे खाने का मन कर रहा है। अब क्या किया जाए, कैसे खाया जाए? अच्छा, एक दिन बनाएंगे हम लोग खुद से। तो इस चित्र के बारे में गौतम एक प्रश्न है। तो क्या केरल में गेहूं बहुत नहीं है, इसलिए लोग चावल से खाना बनाते हैं और कोई रोटी नहीं बनाता है? नहीं, वहाँ पर चूंकि धान की खेती यानी चावल की खेती अच्छी होती है, और साथ ही वहाँ पर नारियल का उत्पादन होता है। तो चावल, नारियल, आलू, इन सबको मिला के ये लोग नारियल का तेल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बिहार में हम लोग, बिहार उत्तर प्रदेश में हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए देखेंगे कि आप साउथ इंडियन खाना जो भी होता है उसमें नारियल की चटनी होती है, और पकाते भी नारियल के तेल में हैं, और ये अच्छा लगता है नारियल के तेल में पका हुआ। हाँ, ये तो है, किंतु मैं कोई रोटी, चपाती, हाँ, पराठा वहाँ नहीं मिल गया। नहीं वहाँ पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं गया हूँ केरल, तो वहाँ पे भी ये सब खाना मिलता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये वहाँ का क्षेत्रीय खाना है। तो अब जैसे रूस में है, तो रूस में भी तो रोटी नहीं मिलता है ना। यहाँ तो गेहूं होता है लेकिन चपाती नहीं मिलता है। तो ऐसे सबका है, अपना अपना हाँ। पसंद है, ये खाना उनको ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा, खाते हैं। इसलिए। देखिए रूस में बहुत गेहूं उत्पादन होता है, खासकर उधर सोची और उधर क्रास्नोदार की तरफ।
लेकिन किसी को रोटी बनाते मैंने नहीं देखा। हम ब्लिनी बनाते हैं यूजुअली, ब्लिनी बनाते इस हैं, तरह हाँ। हम ब्लिनी बनाते हैं। हाँ, हाँ क्यों हाँ हम रोटी नहीं बनाते था, मुझे ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चपाती बनाना ये तो बहुत आसान है। आसान है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, हाँ, और टेस्टी है। बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, उसमें तेल का भी इस्तेमाल नहीं होता है। और और ये तो है, यदि आप उज़्बेकिस्तान जाएंगे, जॉर्जिया हम्म, जाएंगे, वहां तो रोटी की तरफ चपाती की तरफ या पराठा की तरफ हाँ रोटी तो बहुत मिल सकता है। हाँ। किंतु रूस में नहीं, क्यों, मुझे नहीं समझ गया। हाँ, इसलिए हो समझ में सकता नहीं है। आता है क्योंकि रूसी लोग बहुत आलसी होते हैं। आटा आटा गूंथना फिर रोटी बनाना ये थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, इसलिए किंतु शायद से। ब्लिनी बनाना ये तो भी समय चाहिए, और समय तो हाँ चाहिए ना। हाँ, तो वो ठीक है लेकिन उसमें मेहनत कम है ब्लेनी बनाने में। इसमें आटा को हाथ से गूंथना पड़ता है, उसमें बहुत दम लगता है। आटा को पानी के साथ मिलाकर उसको एकदम पूरा जैसे मसाज करते हैं ना, उस तरह से। मैं कभी कभी बनाता हूँ, मेरे अच्छा लिए ये कोई परेशान नहीं है। अच्छा। चपाती बनाता हूँ, पराठा भी, आलू पराठा, ये तो आलू आसान है। पराठा तो सबसे सबसे दिल मुझे पसंद है हम्म पराठा तो। मुझे सबसे अच्छा है कुलचा, हाँ जो लोग पंजाब में बनाते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल। और हमारे अमृतसरी साथ कोई और कुलचा। जुड़ चुके हैं, अनिकेत बेचारे। नमस्ते। हम्म, नमस्कार, नमस्कार अनिकेत जी। हम्म। तो एक दिन अनिकेत को बोलेंगे कि हम लोगों के लिए बहुत सारा खाना बनाए, क्योंकि अनिकेत बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। अच्छा, तो वो दक्षिण का खाना बन सकते हैं। हाँ, इडली डोसा मिलकर कोशिश हम तो लोग कर सब मिलकर सकते बना हैं। सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं। हम्म हम्म। शायद पहली बार गलत बने लेकिन दूसरी बार सही हो जाए। मैं घर पर डोसा कोशिश कर रहा हूँ, किंतु वहाँ उड़द दाल मिलना बहुत कठिन है। हम्म मैं सरल दाल से बना रहा हूँ, कभी कभी चना से, हम्म। चना से भी बन अच्छा, सकता है। यहाँ पर चना का दाल मिलता है? मुझे हाँ, चाहिए। कोई बात नहीं। अरे मुझे तो छोटा चना का है, दाल, हाँ मुझे चना 12 का मिल दाल सकते चाहिए। हैं। हाँ हाँ हाँ, हम्म, ये यदि आप उज़्बेक दुकान मिलेंगे, बाजार मिलेंगे, हाँ तो हाँ। वहाँ देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैं जानता हूँ एक दुकान मेट्रो स्टेशन, प्रिमोर्स्क मेट्रो स्टेशन के पास है, सबसे हाँ हाँ। सबसे के सामने। अच्छा मेट्रो अच्छा। स्टेशन छोटा दुकान है, और वहाँ चना मिल सकते हैं। ओ। हम्म, हम्म ठीक है, तो हम लोग खरीदेंगे। हम्म चना का दाल और चावल मुझे खाना बहुत पसंद है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे वाह। है। और हम्म, ये कोका कोला है, वो प्रसिद्ध खाना नहीं हाँ 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 हाँ। ये, है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और एक और चित्र है, ये है। हम्म। ये भी बहुत प्रसिद्ध है, और बहुत पारंपरिक है, जैसे मैं जानता हूँ। ओ, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ हाँ। वाह, ये क्या है भाई? ये तो जैसे आप पहली बार देखा, ये तो कठपुतली है क्या? हाँ हाँ हाँ, ऐसे है, हम्म, रामायण के बारे में है। हाँ, उसको तार के माध्यम से, धागे के माध्यम से ऊपर से खींचते हैं और दिखाते हैं कर तब। मैं कभी ये नहीं देखा, किंतु एक चित्र, जो चलचित्र देखा, सीता पायत ब्लूज। हाँ, लेकिन मैं रूस में देखा हूँ ऐसा। रूस में एक हमारी फ्रेंड है, अच्छा। मतलब उसकी बेटी जो है हाँ। यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में इस तरह का कोई कोर्स करती है किसी यूनिवर्सिटी में। वो इसके बारे हम्म में पढ़ाई करती है। हम्म। हाँ। तो वो कहाँ चलते हैं भारत में, उसी भारत तरह? में राजस्थान में है, राजस्थान। या जब कभी पुराना मेला लगता है तो हाँ मेले हाँ में हाँ आते हाँ। हैं कठपुतली के खेल दिखाने के लिए। तो रामायण के मेले के बारे में इससे चल रहा हाँ हाँ हाँ। है। हम्म। दशहरा का मेला लगता है तब, तभी बहुत होता है। कब कब? दशहरे के दिन दशहरा जो का मेला मेला। लगता है। ओ, ये कब है? दशहरे का मैं नहीं। दशहरा, दुर्गा पूजा। हाँ, दुर्गा। दुर्गा पूजा, हाँ हाँ, हाँ। समझ गए। हम्म। और मैं जानता हूँ कि दूसरे देश में ऐसे भी चलते हैं। हम्म। म्यांमार हो सकता है, कि ताइवान भी। हम्म। कई सारे देश में, रूस में भी है ये चीज, तो रूस में भी है। हाँ, किंतु यहाँ तो रामायण के बारे में नहीं चलते नहीं, हैं, हम रामायण के किसी बारे में नहीं, दूसरे का। लेकिन
हाँ दूसरे के बारे में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हाँ, मैंने अभी बहुत मशहूर है कि लोग रेत से ऐसे बनाते हैं। हाँ हाँ वो रेत स्पेशल स्क्रीन पर निकालते हैं और हाथ से दूसरे दूसरे चित्र इस रेत में बनाते हैं। बनाते हैं, हाँ, अलग अलग कलर हम्म, के। ये तो है। हम्म। तो गौतम जी, आपका भारतीय खाना कौन सा सबसे पसंदीदा है? मेरा सबसे अच्छा खाना है हाँ चावल। चावल, जीरा जीरा फ्राई चावल, और हाँ। फिर दाल दाल जैसे चना का दाल, और चोखा। पड़े चौका ये क्या है? आलू का आलू को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, और उसके बाद उसमें प्याज के साथ, टमाटर के साथ उसको फ्राई करते हैं, या बैगन हाँ, के साथ। फिर अच्छा, उसको हाँ, समझ गए। हाँ, चोखा। और फिर या आलू फ्राई भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप नाश्ता करते हैं, हम्म पाव पाव भाजी पाव ऐसे नाम भाजी की है। तरह, हाँ हाँ। हम्म। और खीर भी पसंद है मुझे। मुझे सब खाना पसंद है, भारत का और ईस्ट का भी। मैं सब सब चीज खा लेता हूँ। जो मिलता है मैं वो बहुत चाव से खाता हूँ। मेरा हम्म। मेरा कोई चॉइस नहीं है। क्यों? तो मांस तो आप तो नहीं खाते हैं। मैं मांस भी खा लेता हूँ। हाँ, अच्छा। मैं सुअर भी खा चुका हूँ यहाँ पर, और सब चीज खा चुका हूँ जो भी अच्छा। मिलता है। हम्म, मैं तो शाकाहारी हूँ, और कब मैं ये शुरू किया, लोग खतरनाक हुआ, आप क्यों नहीं मांस खाते हैं? और यूक्रेन, जब मैं कोई रिश्तेदार मेरा यूक्रेन में रहता है, जब मैं वहां आते थे, वो हम्म, बोलते थे आप किस प्रकार जीव कर सकते हैं, या जब आप मांस जी नहीं। सकते हैं। हाँ, हम तो बहुत स्वार खाते हैं, कोई दूसरी चीज। हम्म, वो बहुत परेशान इस समय आते थे। हम्म। ये तो है। तो अक्साना जी, आप कोई भारतीय खाने के लिए कुछ जानते हैं? आपको सबसे पसंदीदा खाना क्या है? मैंने not so मैंने सिर्फ 2 और 3 डिशों टेस्ट किया। हम्म। ये इंडियन रेस्टोरेंट में था, हाँ, अच्छा। और मुझे याद नहीं क्योंकि ये बहुत साल पहले था, और अच्छा। मुझे याद है कि ये बहुत मसाला था। हम्म। बहुत मिर्ची था, हो सकता मिर्ची था। है। तो क्या आपके शहर में कोई भारतीय रेस्टोरेंट है? मेरे शहर उख्ता में नहीं, पर किरव में है, हाँ हाँ। और मेरे पास एक सहेली है। आ, वो 40 दिनों के लिए किरव में आ गई, और हम एक दूसरे साथ वो रेस्टोरेंट चले गए। हाँ, और हम हमने दाल ऑर्डर किया, और जब उन्होंने ये दाल टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये दाल नहीं है। अच्छा, ये क्या है? ये बस гороховый सूप है। मटर का सूप है, अच्छा। हाँ, मटर का सूप। मैं कह सकती हूँ कि मेरे किरव में कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। ओह। हम्म, और मैंने टेस्ट किया 2 साल पहले चेक रिपब्लिक में, अच्छा। और मुझे लस्सी बहुत पसंद है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं बात चाहता हूँ कि संत पीटरबर्ग में ऐसे वैसे भी है, यहाँ दूसरे दूसरे रेस्टोरेंट है,
किंतु कोई भारतीय लोग रेस्टोरेंट बनाते हैं और वहाँ तो सबसे भारतीय तरफ से खाना मिल सकते हैं। किंतु कोई दूसरे रेस्टोरेंट है जो शाकाहारी के लिए लोग बनाते हैं और वो अच्छा। जैसे वैसे खाना बनाते हैं तो वहाँ कोई मसाला नहीं, कोई मिर्ची नहीं है और ओह। इसलिए कोई भारत से स्वाद नहीं है। वो तो वेजिटेरियन है, शाकाहारी उस तरफ है, स्वादिष्ट भी है किंतु भारत से तरफ नहीं। तो यूलियाना जी, क्रीमिया में तो कोई भारतीय रेस्टोरेंट है, वहाँ भारतीय खाना मिल सकता है सिम्फेरोपोल में जी, या सिम्फेरोपोल में एक भारतीय रेस्टोरेंट है, उसका नाम तंदूरी है। अच्छा। तो ये रेस्टोरेंट में खाना बहुत 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 स्वादिष्ट है। कभी कभी मैं खाना खाती हूँ इस रेस्टोरेंट में। तो आपका सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? मेरा सबसे पसंदीदा खाना आलू पराठा है आलू पराठा। और रायता भी ओह। रायता भी और लस्सी और कभी कभी मैं लड्डू बनाती हूँ, स्वयं बनाती? बहुत अच्छा। स्वयं बनाती। मेरे परिवार को लड्डू पसंद है। मैंने एक बार लड्डू बनाया मेरे स्टूडेंट ग्रुप के लिए। अच्छा। लड्डू बनाना मुश्किल नहीं है। ऐसा क्या? तो आप किस प्रकार से ये बनाती है? किस प्रकार? सेमोलिना से। सेमोलिना से। सेमोलिना से। मैं जानता। सेमोलिना क्या होता है? सेमोलिना ये जैसे उपमा है। अच्छा अच्छा अच्छा। Суджи, हिंदी में सूजी बोलते हैं। Можно написать, да, а то я все время хочу знать, как это называется. Суджи. Суджи, я напишу. सूजी रवा। Это манка, да, получается? Да, манка. Манная каша, манна. मैं एक बार बर्फी बनाने का कोशिश किया किंतु जब मैं समझ गया कि वो दूध से करना चाहिए, मुझे लगा कि दूध वो अच्छा से है, वो स्वादिष्ट है। और बनारस में दूध वो बहुत बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ताजा है और बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल। तो समय हो चुका है 8:29। अभी दरगान तो हुआ। और सुनिए व्लादिमीर, मेरा होमवर्क का वो जो आपने एक सैंपल बोला था ना, तो वो मुझे नहीं मिला, ठीक है? तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तीन पेज में, 2-3 पेज में जो है उसको, मतलब उसमें अपने बारे हम क्या सोचते हैं उस बारे में अपना थॉट्स लिखना है उसमें। समझ गए, दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा, कोई बात नहीं। तो आप प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 11 टॉपिक्स हैं कल मेरे, और कल तक मुझे जमा करना है। तो अगर थोड़ा सा लेट भी हुआ, 2 बजे, 3 बजे तक भी हुआ, 4 बजे भी हुआ, तो भी काम चल जाएगा। एक वाक्य है, आप जानते हैं रूस में от сессии до сессии живут студенты весело, но сессия всего 2 раза в год। इसका मतलब है कि सेशन के सेशन तक सब छात्र बहुत मजा से चल रहे हैं, किंतु सेशन केवल 2 बार में साल में है। बिल्कुल। तो आपकी बहुत मदद है। फिर इस सेमेस्टर का कोई मदद
अब खत्म हो जाएगा, फिर अगले सेमेस्टर में देखेंगे क्या होगा। हाँ, तो हम साइकिल से कहाँ जा सकते हैं? हाँ, और आपके पास साइकिल है? हाँ, अवश्य अवश्य। में तो किस हम प्रकार तो बाहर तो जाऊँ? हम लोग किसी दिन मिलते हैं और फिर साइकिल से घूमने हाँ चलते हाँ हाँ हाँ, हैं। बहुत जाएंगे। मजा कोई आएगा। बात। पूरा साइकिल चलाएंगे। हाँ, मैं बनारस में भी साइकिल से चल गया। ये तो बहुत खतरनाक काम था, किंतु हाँ हाँ। बनारस में तो बहुत मुश्किल है। मैं हाँ, बनारस और में रात बहुत के साइकिल समय चलाता भी था। कोई लाइट मेरे पास नहीं था, किंतु मैं रात के समय वहां भी चल गया। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि कभी कभी हम्म, गांव या बकरी चलते हैं और बंदर हाँ भी। हाँ। सैंट पीटरबर्ग की ये तो आसान से चल सकते हैं, कोई आसान बात। है, सेंट पीटर्सबर्ग में आसान है। मैं रात को भी कई बार साइकिल चलाता हूँ यहाँ। हम्म। हम्म, ठीक है, तो अगले शनिवार मिलेंगे। यदि बिल्कुल। कोई और चीटर अक्सनी जी, इलियाना जी, आप तलाश करेंगे तो ये अच्छा होगा। यदि कोई आपसे कोई प्रश्न है या हम कोई विशेष कारण के लिए बोलना चाहते हैं, आप ही निश्चित बताइए। हम इस बारे में कुछ कुछ बनाएंगे, वार्तालाप बनाएंगे। जी, हम्म, तो फिर मिलेंगे। जी, आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। शुभकामनाएं सही। फिर अगले खुदा सप्ताह मिलेंगे हम लोग। अगले ठीक है सप्ताह जी, मिलेंगे। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। और मिलेंगे। मेरा होमवर्क जरूर बना दीजिएगा राजमीर जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं नहीं, हम इसे इसलिए ऐसा कर बनाइए कि मुझे मुझे 5 नंबर मिले, ठीक है? 5 नंबर तो अवश्य अवश्य हाँ, मिलेंगे। ठीक है। मैं, आप जानते हैं जो माइकल मेरा दोस्त है, हाँ हाँ। वो तो अभी डॉक्टर सिखाते हैं। अच्छा। और कभी कभी उसका परीक्षा बहुत कठिन है, और मैं उसको मदद किया कि स्काइप से। उसके अच्छा। पास कोई स्पेशल गैजेट है जो प्राध्यापक देख नहीं सकते हैं। वो अच्छा। वहाँ स्थापित हुआ, और मुझे सब डॉक्यूमेंट से सब उत्तर देता था पहले से। और जब वो टिकट मिला, वो धीरे धीरे बोलते हैं कौन सा नंबर, और मैं उसको सब उत्तर दे माइक्रोफोन से बंद किया। हम ओ। जैसे 4-5 बार ऐसे उसको परीक्षा ऐसे हम्म, करते थे, हम्म, और वो सफल हुआ, कोई दिक्कत नहीं था। बिल्कुल। और ऐसे ही कि वो एक ही नहीं, जो उसके पास छात्र है लगभग 12 या 14, सब इस तरफ से करते हैं कि उनकी परीक्षा बहुत कठिन है। अच्छा। लतीन से फार्माकोलॉजी के बारे में, और वो लोग ये स्टडी के लिए पढ़ाई के बाद ये प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए वो उसी तरफ ये करते हैं। हाँ। ठीक है, तो आप प्रश्न के लिए कितना वाक्य चाहिए, कितना शब्द चाहिए? ऐसा तो कुछ टीचर ने नहीं बोला है कितना चाहिए, लेकिन देखिए जो भी कर सकते हैं। तो लगभग 10-20 जैसे वैसे ऐसे। हाँ, एक एक पेज चाहिए। हाँ, प्रातः विशेष के लिए एक हाँ, पेज लगभग कम ऐसे। से कम 2-3 पेज का होना चाहिए। 2-3? ओ, ये हाँ तो बहुत है। हाँ। दोनों का 2-2 पेज का कर दीजिएगा तब। हाँ, समझ गए समझ गए, हम्म, तो दिखाऊंगा मैं। आप जानते हैं, मैं यहाँ वासिलिस्क क्लोस्टर पर कोई स्कूल में पढ़ता था, हाँ और हाँ वो स्कूल लिटरेचर और इतिहास के बारे में बहुत विशेष था। ये सबसे विशेष स्थान था। हाँ हाँ। विशेष जैसे ये बोलते हैं, विशेषण। हम्म। हाँ, इसलिए तो लिटरेचर के लिए कोई प्रश्न है, कोई परीक्षा है, मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। इकोनॉमिक के लिए तो ये तो कठिन प्रश्न है। तो लिटरेचर के लिए, इतिहास के लिए ये कठिन प्रश्न नहीं है। नहीं है, वही तो। ये तो मदद कर सकते हो, कोई बात हम्म नहीं। हम्म ठीक है, तब इंतजार होगा आप। ठीक है, तो मैं अभी दिखाऊंगा, आपको भेजाऊंगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। क्योंकि पहले बार नमस्कार। आपने जो रेफरेंस लिखा था तो टीचर बोली बहुत अच्छा है। हम्म बहुत अच्छा है। हम्म, ठीक है, तो आप कब खाली होगा तब मुझे फोन दीजिए या स्काइप से बताइए, हम मिलेंगे अवश्य।
ठीक है, मैं बताऊंगा। मेरा हम्म, कल 15 तारीख को एग्जाम है, फिर एग्जाम के बाद हम्म, मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर तो जब चाहे तब मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक। हम्म। हम्म, ठीक है। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, ठीक है, फिर हम्म, मिलते हैं। हाँ, ओके। अनिकेत जी भी हम्म। नमस्कार। नमस्कार, मिलते हैं फिर। हाँ हाँ, अवश्य।